हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन एक्स एंड वाई के एपिसोड नंबर 6, 7, 8, 9 के बारे में। एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 5 तक मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। एक्स एंड वाई की मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरीना ने एस से पूछा ही था, हे एस क्या मैं तुम्हें याद हूं? वहीं पे एपिसोड नंबर 5 खत्म हुआ था। अब आगे पोकेमॉन एक्स एंड वाई एपिसोड नंबर 6। तो सरीना के पूछने पर एस अपने दिमाग में जोर डालता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो सरीना एस को बताती है कि हम प्रोफेसर ओक के कैंप में मिले थे। एस तुम मुझे इतने जल्दी भूल गए? तो एस बोलता है मुझे प्रोफेसर ओक का कैंप तो अच्छे से याद है, लेकिन मुझे तुम अभी भी याद नहीं आ रही हो। तो सरीना एस से बोलती है कोई बात नहीं, अभी तुम अपनी ट्रेनिंग करो, जब तुम्हें याद आएगा तब बता देना। अभी एस बहुत ज्यादा डरा होता है, क्या वो जिम लीडर को हरा सकता है? तो सरीना एस से बोलती है कि हे एस, तुमने मुझे बचपन में एक बात कही थी कि तुम कभी हार नहीं मानते, भले ही कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। तो एस बोलता है हाँ मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो एस दोबारा एलेक्सा के साथ अपनी ट्रेनिंग करने लगता है जिम लीडर को हराने के लिए। एलेक्सा के साथ बहुत देर तक ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली एस गस्ट अटैक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, और साथ ही साथ एस जिम लीडर के आइस टाइप अटैक का सामना करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान बना देता है। जिम लीडर के स्टिकी वेब का सामना करने के लिए एस को ट्रेनिंग कराने के लिए कैलेमेंट एक मशीन बनाता है। वो मशीन तो फट जाती है, लेकिन एस को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा देती है। बहुत देर तक ट्रेनिंग करने के बाद एस जिम लीडर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, और अगले दिन हो जाता है एस और उसी जिम लीडर का मुकाबला। तो जिम लीडर यानी कि वियोला चुनती है अपने सस्किट को, और हमारा हीरो एस चुनता है अपने पिकाचू को। फाइनली बहुत देर की लड़ाई के बाद आयरन टेल और इलेक्ट्रिक अटैक के इस्तेमाल से पिकाचू वियोला के सस्किट को हरा देता है। तो एस पिकाचू को रेस्ट करने के लिए कहता है और फ्लैचिंग को भेज देता है। तो जिम लीडर चौंक जाती है। जिम लीडर बोलती है कि तुम अपने पिकाचू से क्यों नहीं लड़ा रहे? बग टाइप पोकेमॉन्स के सामने तो पिकाचू स्ट्रांग है। तो एस बोलता है कि फ्लैचिंग को पिछली हार का बदला लेना है। तो जिम लीडर वियोला अपने विवलियन यानी कि यही बटरफ्री जैसा दिखने वाले पोकेमॉन को चुनती है। फ्लैचिंग विवलियन का बहुत अच्छे से सामना कर रहा होता है, लेकिन उसी समय जिम लीडर अपना स्लीपिंग पाउडर और सोलर बीम की मदद से फ्लैचिंग को हरा देती है। एस को पता नहीं था कि ये पोकेमॉन स्लीपिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकता है, इसीलिए एस हार जाता है। तो एस दोबारा चुनता है अपने पिकाचू को। सस्किट के साथ हुए पिछले मुकाबले से एस का पिकाचू थोड़ा सा घायल होता है और विवलियन के पास होता है एडवांटेज, लेकिन फाइनली एस का पिकाचू अपने थंडरबोल्ट, आयरन टेल और इलेक्ट्रो बॉल की मदद से विवलियन को हरा देता है, और एस जीत जाता है जिम बैच। वियोला को भी फाइनली एस की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। पिछली बार जब वियोला से एस का मुकाबला हुआ था तो वियोला को लग रहा था एस बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन वियोला की आंखें खुल गई और वियोला ने देखा कि हमारा हीरो एस कितना ज्यादा ताकतवर है, और वो जितनी ट्रेनिंग करेगा उतना ज्यादा निखरेगा। एस की कभी हार नहीं मानने वाली बात भी वियोला को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। जिम बैच जीतने के बाद वियोला और एलेक्सा को गुड बाय कहने के बाद एस चले जाता है सलाद शहर की ओर, और एस सरीना से पूछता है हे सरीना अब तुम कहां जाओगी? और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7। तो एस सरीना से पूछता है सरीना तुम कहां जाओगी? तो सरीना के पास कुछ जवाब नहीं होता, तो सरीना रुक जाती है। तो एस वही बोल देता है जो सरीना के मन में होता है, यानी कि एस सरीना से बोल देता है हे सरीना क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सरीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और सरीना बोलते हैं मैं इतने अच्छे ऑफर को कैसे मना कर सकती हूँ। तो सरीना भी एस लोगों के साथ सफर करने लगती है। तो एस सरीना, कैलेमेंट और बॉनी निकल पड़ते हैं सलाद शहर की ओर। तो सफर करते करते कैलेमेंट सरीना से पूछ लेता है सरीना आखिर तुम्हारे मन में सफर करने का कैसे ख्याल आया? तो सरीना कैलेमेंट से बोलती है रुको अभी समझाती हूँ, और उतनी ही देर में सरीना अपने जेब से एक रुमाल निकालती है और एस को दिखाती है। तो एस से बोलती है एस ये रुमाल तुम्हारा है, मैं इसे लौटाने के लिए तुम्हारे साथ आई थी और मैंने सफर शुरू कर दिया। एस बोलता है ओ हाँ ये तो मेरा ही रुमाल है। एस को वो रुमाल याद आ चुका होता है, लेकिन एस को अभी भी सरीना याद नहीं आई होती है। तो सरीना एस को बताती है कि ये हाँ तुम्हारा ही रुमाल है, ये तुमने मुझे पोकेमॉन कैंप में दिया था जो प्रोफेसर ओक ने लगाया था जब हम बहुत छोटे थे। तब एक पॉलीवॉल ने मेरे ऊपर हमला किया था और तुम वहीं पे मुझे बचाने आ गए थे, मेरे पैर में चोट लगी थी तब तुमने मुझे ये रुमाल बांधा था। तो एस को सब कुछ याद आ जाता है। एस को सरीना भी याद आ चुकी होती है। तो एस सरीना से बोलता है तुम सिर्फ एक रुमाल लौटाने यहाँ तक आ गई? तो सरीना बोलती है मुझे सिर्फ रुमाल नहीं, मुझे तुमसे भी मिलना था, क्योंकि तुम्हारी बात मुझे अभी भी याद आती है कि कभी हार मत मानना जब तक सब खत्म ना हो जाए। उतनी ही देर में वहां पहुंच जाता है रायहॉन्स का झुंड, और रायहॉन्स के ऊपर सवार होते हैं कुछ लोग, और वहीं पे पहुंच जाती है ऑफिसर जेनी। ऑफिसर जेनी एस, कैलेमेंट, बॉनी और सरीना को बताते हैं कि यहाँ रायहॉन रेसिंग चल रही है, तुम्हें यहाँ से दूर हटना होगा। एस ने इससे पहले रायहॉन रेसिंग नहीं देखी होती है, तो इसीलिए एस रायहॉन रेसिंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो सरीना एस को समझा रही होती है रायहॉन रेसिंग के बारे में, क्योंकि उसकी माँ रायहॉन राइडर थी और सरीना को भी वो रायहॉन राइडर बनाना चाहती थी। तो सरीना को
रायहॉन रेसिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी, तो एस फैसला करता है वो भी रायहॉन रेसिंग करेगा सरीना की मदद से, सरीना से ट्रेंड होके। फाइनली सरीना एस को रायहॉन रेसिंग के लिए ट्रेंड कर देती है और एस तैयार हो जाता है रायहॉन रेसिंग करने के लिए। रायहॉन रेसिंग स्टार्ट हो जाती है और एस भी अपने रायहॉन के ऊपर चढ़कर सवारी कर रहा होता है और उतनी ही देर में वहां पहुंच जाती है टीम रॉकेट, और टीम रॉकेट सारे कैमरे जाम करके सारे रायहॉन राइडर और रायहॉन्स को कैद कर लेती है और हमारे हीरो एस को भी। एस को बचाने क्लेमेंट, बॉनी और सरीना आते हैं, तो सरीना अपने फेलिकन की मदद से टीम रॉकेट को भगा देती है और अब दूसरी बार हमें सरीना और फेलिकन की एक बैटल देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अगले दिन एस, क्लेमेंट, बॉनी और सरीना पहुंचते हैं पोकेमॉन सेंटर, और पोकेमॉन सेंटर में सरीना अपनी मॉम से बात करती है और फाइनली सरीना अपनी मॉम से परमिशन लेती है एस लोगों के साथ सफर करने के लिए। सरीना की मॉम भी बहुत ज्यादा खुश होती है जब वो सुनती है कि सरीना ने एस को रायहॉन रेसिंग करना सिखाया और सरीना को नया टीम पार्टनर फेलिकन मिला है, और सरीना की मॉम भी उसे एस के साथ सफर करने के लिए परमिशन दे देती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 8। वैसे तो ये एपिसोड उतना खास नहीं है, लेकिन हमारा हीरो एस पोकेमॉन ग्रूमिंग के बारे में इस एपिसोड में कुछ नया जानता है और साथ ही साथ हमारा हीरो एस मिलता है कालोस रीजन के एक नए पोकेमॉन से जो फॉक्स की तरह दिखता है, जिसका नाम है फरफ्रू। हाँ, लेकिन एपिसोड नंबर 9 खास होने वाला है, तो रुको बताते हैं अभी एपिसोड नंबर 9 के बारे में भी। पहले 8 के बारे में सुन लो, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इस एपिसोड में ये लड़की देखने के लिए मिलती है जिस लड़की को ग्रूमिंग करनी होती है, लेकिन उसका जो फरफ्रू होता है वो ग्रूमिंग नहीं करने देता उसे, उसका फरफ्रू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता। लेकिन हमारे हीरो एस, क्लेमेंट, बॉनी और सरीना के साथ मिलकर ही अपने फरफ्रू को मनाने की कोशिश करती है ग्रूमिंग के लिए। फिर टीम रॉकेट इस लड़की के पोकेमॉन फरफ्रू को चुराने की कोशिश करती है और ये अपने पोकेमॉन को बचाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और यही एपिसोड में इस लड़की को पता लगता है कि कैसे पोकेमॉन से पहले दोस्ती करनी पड़ती है और उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उसके बाद पोकेमॉन से ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद उसकी ट्रेनर का कहना पोकेमॉन मानते हैं। तो बस एपिसोड नंबर 8 में तो कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं, लेकिन एपिसोड नंबर 9 खास होने वाला है। इस एपिसोड का नाम है क्लेमेंट गॉट अ सीक्रेट, यानी कि क्लेमेंट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात होने वाली है जो उसने एस से छिपा रखे हैं। तो चलो जानते हैं वो कौन से सीक्रेट है। तो एपिसोड नंबर 9। तो सलास शहर तक पहुंचने से पहले लूमिनस शहर पड़ता है, इसीलिए एस, क्लेमेंट, बॉनी और सरीना सभी लोग लूमिनस शहर में रुकने का फैसला करते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करने का फैसला करते हैं। जो फैसला क्लेमेंट और बॉनी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, वो लोग लूमिनस शहर से जाने की बात करते हैं, लेकिन सरीना और एस बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ सामान तो लेना ही होगा, शहर पड़ा है। तो सरीना बोलती है कि मैं इससे पहले भी लूमिनस शहर आई थी, लेकिन मैं अच्छे से लूमिनस शहर में घूम नहीं पाई थी, तो आज मैं इस पूरे शहर को अच्छे से देखूंगी, अच्छे से घूमूंगी। और एस भी बोलता है हाँ, मैं भी इससे पहले लूमिनस शहर में बैटल करने आया था, बैटल टावर को चैलेंज करने आया था, लेकिन मुझे बैटल टावर ने भगा दिया, मुझे वहां से धक्के मार के भगा दिया था क्योंकि मेरे पास 4 बैच नहीं थे। वहां के जिम लीडर का नियम है कि वहां कम से कम 4 बैच होने चाहिए बैटल करने के लिए। सरीना बोलती है मैंने तो कालोस रीजन के किसी भी जिम के बारे में ऐसा कोई भी नियम नहीं पढ़ा। क्लेमेंट घबरा जाता है और क्लेमेंट वहां से जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसी समय वहां एक आदमी आ जाता है और क्लेमेंट और बॉनी को चिल्ला के बुलाने लगता है। तो सरीना और एस के पूछने पर क्लेमेंट बताता है कि ये उसके डैड हैं और अपने डैड को भी सरीना और एस का इंट्रोडक्शन कराता है। क्लेमेंट और बॉनी कहते हैं कि सरीना और एस उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इतना सुनकर क्लेमेंट और बॉनी के डैड चौंक जाते हैं, बोलते तुम्हारे दोस्त, इससे पहले तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बने थे, मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब क्लेमेंट के डैड बहुत देर तक सरीना और एस से बात करते हैं तो क्लेमेंट के डैड को सरीना और एस बहुत ज्यादा पसंद आने लगते हैं। तो बहुत देर तक बात करने के बाद क्लेमेंट के डैड क्लेमेंट से बोलते हैं कि तुम्हें भी अपने काम से भागना नहीं चाहिए, तुम्हें भी अपने काम पे मेहनत करनी चाहिए। क्लेमेंट बहुत ज्यादा डर जाता है कहीं उसके डैड उसके दोस्तों को सच्चाई ना बता दे। उतनी ही देर में क्लेमेंट के डैड सच बोल देते हैं। क्लेमेंट के डैड बोलते हैं कि तुम इस शहर के जिम लीडर हो और तुम्हें अपना जिम, अपने शहर की देखभाल करनी चाहिए। जब सरीना और एस सुनते हैं कि क्लेमेंट इस शहर का जिम लीडर है तो वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसके बाद क्लेमेंट से सवाल करने लगते हैं तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस शहर के जिम लीडर हो। तो अब क्लेमेंट सरीना और एस से माफी मांगकर उन्हें सब सच बताने की कोशिश करता है और क्लेमेंट सरीना और एस से बोलता है कि मैं इस शहर का जिम लीडर जरूर हूं, लेकिन मुझे जिम बैटल से ज्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मजा आता है, इसीलिए मैंने एक रोबोट बनाया और उसे जिम लीडर बना दिया और मैं खुद साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। जैसा कि आप लोगों को पता है क्लेमेंट जो भी आविष्कार करता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देता है। तो क्लेमेंट ने जो रोबोट बनाया था उसमें भी क्लेमेंट ने हल्की सी गड़बड़ कर दी थी उसकी प्रोग्रामिंग में, और क्लेमेंट ने जब उसका पासवर्ड रखा तो वो पासवर्ड भी भूल चुका था, यानी कि अब प्रोग्रामिंग दोबारा सही भी नहीं की जा सकती थी। तो क्लेमेंट जैसे अपने रोबोट को एक्टिवेट करता था उसका रोबोट उसी से जिम बैटल के बारे में पूछने लगता है। तो क्लेमेंट जिम बैटल के लिए बोलता है मेरे पास 4 बैच नहीं है, तो वो क्लेमेंट का रोबोट क्लेमेंट को ही बाहर निकल देता है
और कैलेमेंट के सारे पोकेमॉन छूट जाते हैं उसी जिम के अंदर। अब कैलेमेंट ना तो उस जिम के अंदर घुस सकता था, ना ही अपने पोकेमॉन्स को वापस ले सकता था, ना ही उस रोबोट को ठीक कर सकता था और ना इस सब के बारे में किसी को भी बता सकता था। इसीलिए कैलेमेंट ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। तो एस और सरीना बोलते हैं हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे इस जिम को वापस लेने के लिए, लेकिन कैलेमेंट बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। कैलेमेंट बोलता है अगर मुझे पासवर्ड याद भी आ गया तो मैं उस रोबोट से कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा सिर्फ एक पोकेमॉन है और उस रोबोट के पास मेरे सारे। तो एस बोलता है कि कैलेमेंट मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम अपने सिर्फ एक पोकेमॉन से इसके सारे पोकेमॉन्स को हरा सकते हो, बस अपने आप पर विश्वास रखना। सरीना बोलती है अगर तुम इतने ही ज्यादा कमजोर हो तो तुम जिम लीडर बने ही क्यों। तब बॉनी बताती है कि कैलेमेंट अपने टाइम का एक बहुत अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर था, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, यानी कि कैलेमेंट इस पूरे शहर का सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर था। तो अब सरीना और एस की बातों से कैलेमेंट का भी हौसला बढ़ जाता है। तो लेकिन एस के पास भी 4 बैज नहीं होते हैं और कैलेमेंट के पास भी 4 बैज नहीं होते, तो वो छिपकर जाने की कोशिश करते हैं उस जिम के अंदर और बड़ी मेहनत के बाद वो लोग कामयाब हो जाते हैं छिपकर उस रोबोट से लड़ने के लिए। फाइनली बहुत ज्यादा सोचने के बाद कैलेमेंट को पासवर्ड याद आ जाता है और कैलेमेंट की उस रोबोट से बैटल होने लगती है। तो कैलेमेंट चुनता है अपने बनलबी को और वो रोबोट चुनता है हीलियोलिट को, जो हेलियोप्टाइल का विकसित रूप होता है। फाइनली कैलेमेंट उस रोबोट से जीत जाता है और उसकी प्रोग्रामिंग दोबारा से सही करके उसे दोबारा से जिम का जिम लीडर बना देता है। कैलेमेंट एस से बोलता है कि एस मैं तुम्हारी मदद के बिना ये काम नहीं कर पाता और कैलेमेंट फाइनली अपने डैड से परमिशन ले लेता है एस के साथ सफर में जाने की। तो कैलेमेंट के डैड बोलते हैं कि क्या तुमने अपने जिम को ठीक कर दिया है। तो कैलेमेंट बताता है हाँ मैंने अब अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग सही से कर दिया, अब वो लोगों से सही से पेश आएगा और वो सारे ही ट्रेनर्स से फाइट करेगा अच्छे से, भले ही उनके पास 4 बैज हो या ना हो। कैलेमेंट बड़ी हिम्मत से अपने डैड को बताता है कि उसे जिम में जिम बैटल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसे एस के साथ जाना है और एक्सपेरिमेंट करने, उसे अपने सपनों को पूरा करना है। तो उसके डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कैलेमेंट से बोलते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो, तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो और एक ना एक दिन तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। तो कैलेमेंट एस से बोलता है कि अब तो जिम में सब चीज ठीक हो चुका है, तो क्या तुम इस जिम में बैटल करना चाहोगे। तो एस बोलता है नहीं, मुझे इस जिम में अभी बैटल नहीं करनी है, मैं तब तक इस जिम में बैटल नहीं करूंगा जब तक मैं 4 बैज नहीं जीत जाता, क्योंकि तुमने पहले यही नियम बनाया था। मैं इस रोबोट से नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगा और तुमसे जिम बैटल जीतूंगा। कैलेमेंट मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। कैलेमेंट बोलता है ठीक है, मैं तब तक और ट्रेनिंग करके और ज्यादा मजबूत होकर तुम्हें कड़ा टक्कर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों को बाकी के एपिसोड देखने तो प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग मुझे सेकंड चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हो। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड